हेलो एवरीवन। आज हम एक्सरसाइज 8.2 के लिए जो टेबल इम्पोर्टेंट है वो देखेंगे। इसमें ये सारी वैल्यूज इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की इम्पोर्टेंट है, 0, 30, 45, 60 एंड 90 सभी रेशियो के लिए। तो वो पहले तो आपको याद रखना पड़ेगा। वो याद रखने की इजी ट्रिक क्या है कि सिंपल पहले साइन की वैल्यू फाइंड कर लो। ठीक है, साइन की भी इजी ट्रिक है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, तो ये टेबल इंपॉर्टेंट है एक्सरसाइज 8.2 के लिए। इसी टेबल के बेस पूरा एक्सरसाइज है। तो सबसे पहले साइन ए का वैल्यू याद रखने का इजी ट्रिक क्या है कि इसको स्क्वायर रूट में डिवाइडेड बाय 4 कर दो सभी में। ओके, तो सभी को स्क्वायर रूट में डिवाइडेड बाय 4 कर दो। फिर सिंपल यहाँ पे 0, 1, 2, 3 एंड 4। तो ऐसे करके इजीली याद रह जाएगा, स्क्वायर रूट में डिवाइडेड बाय 4 सभी में, और ऊपर 0, 1, 2, 3, 4। फिर इसका सिंप्लीफिकेशन कर देंगे, 0/4 यानी 0, 0 का स्क्वायर रूट क्या होगा 0, तो साइन 0 की वैल्यू 0। सिमिलरली इसमें 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2। इसमें ऊपर नीचे कैंसिल आउट होगा, 2 1 जा 2, 2 जा, तो क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर रूट निकल जाएगा 1, 2 का नहीं निकलेगा तो 1/√2, 2 का √2 ही रहेगा। ठीक है, उसका स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा। इसमें √3 का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, इसलिए √3, 4 का स्क्वायर रूट 2, तो साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 45 की 1/√2। और इसमें 4 4 सेम है, इसलिए 4 1 जा 4 1 जा, तो 1/1 यानी 1। डिनोमिनेटर में 1 लिखो ना लिखो, ठीक है, 1 होता ही है, तो 1 ही होगा, तो 1 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 1, तो साइन 90 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। फिर सिंपल कॉस में क्या करना है, रिवर्स ऑर्डर में लिख देना जो साइन की वैल्यू है, मतलब लास्ट की वैल्यू फर्स्ट आ जाएगी, फिर ये वाली इधर √3/2, ये वाली 1/√2, ये वाली 1/2, और जो फर्स्ट है वो लास्ट आ जाएगी, क्या आ जाएगी 0। ठीक है, तो फर्स्ट लाइन ही वो भी याद रखने की इजी ट्रिक है, ऐसे करके याद रख लो। सेकंड ऑटोमेटिक ऐसे रिवर्स ऑर्डर में लिख दो फर्स्ट का। टेन का क्या होगा, साइन बाय कॉस, टेन का फॉर्मूला क्या है, साइन ए डिवाइडेड बाय कॉस ए, तो ये डिवाइडेड बाय यही करना है, साइन ऊपर नीचे कॉस, तो साइन बाय कॉस यानी 0 डिवाइडेड बाय 1, 0/1 यानी क्या होगा 0, न्यूमरेटर में 0 होता है तो आंसर क्या आ जाएगा 0। फिर यहाँ पे साइन बाय कॉस, इसमें भी 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2, तो डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए क्या हो जाएगा कैंसल आउट, तो ऊपर न्यूमरेटर में क्या बचा 1, डिनोमिनेटर में √3। इसमें दोनों वैल्यू सेम ही है, तो 1/√2 डिवाइडेड बाय 1/√2, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम, तो आंसर क्या आ जाएगा 1। इसमें √3/2 डिवाइडेड बाय 1/2, तो डिनोमिनेटर सेम, कैंसल आउट हो जाएगा, तो ऊपर क्या बचा √3, नीचे बचा 1, या √3/1 यानी √3। और यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय 0, अगर डिनोमिनेटर में 0 आता है तो क्या आंसर आ जाता है इनफाइनाइट, यानी कि नॉट डिफाइंड, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा नॉट डिफाइंड। डिनोमिनेटर में 0 आएगा तो आंसर क्या आ जाएगा इनफाइनाइट, यानी कि नॉट डिफाइंड। अब कॉट का क्या होता है, इसका रिवर्स ऑर्डर में लिख दो, कॉट ए का जो लास्ट में है वो फर्स्ट आ जाएगा, नॉट डिफाइंड। ये वाला इधर √3, ये 1, यहाँ पे 1/√3, यहाँ पे 0। ठीक है, तो रिवर्स ऑर्डर में 10 का जो होगा वैल्यू सारी, उसको रिवर्स ऑर्डर में कॉट में लिख दो। ठीक है, जो फर्स्ट मतलब रिवर्स ऑर्डर में लिख देना है, तो पहले नॉट डिफाइंड, फिर √3, 1, 1/√3 एंड लास्ट वाली क्या आ जाएगी 0। अब कॉसेक का फॉर्मूला क्या है, किसका रेसिप्रोकल है, साइन का, साइन है। ठीक है, तो साइन का रेसिप्रोकल का तो मतलब 0 है, तो 0 के नीचे कुछ नहीं, यानी क्या होता है 1, तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/0, उल्टा 1 ऊपर, न्यूमरेटर न्यूमरेटर हो जाएगा, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो 1/0 यानी डिनोमिनेटर में 0 है, यानी क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड।
ओके, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1 यानी 2/1 यानी 2। इसमें 1/√2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, √2/1, √2/1 यानी √2। ठीक है, √3/2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 2/√3। और 1 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 1 ही होता है। ठीक है, क्योंकि 1/1 इसके नीचे कुछ लिखना है तो क्या लिखते हैं, 1। तो रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/1 यानी 1 ही आएगा, तो 1 का रेसिप्रोकल 1 ही रहेगा। और जो कॉसेक की वैल्यू आई है वही सेक में क्या कर दो, रिवर्स ऑर्डर में लिख दो। लास्ट है जो फर्स्ट में आ जाएगी, ये 2/√3, ये √2, ये 2, और लास्ट में आ जाएगी नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो इजीली ऐसे आप टेबल को याद रख सकते हो। ऐसे इस ऑर्डर में लिखो, साइन, कॉस, टेन, कॉट एंड कॉसेक, सेक। जो साइन का ऑर्डर होगा उसका रिवर्स ऑर्डर कॉस, टेन का रिवर्स ऑर्डर कॉट, कॉसेक का रिवर्स ऑर्डर सेक। और साइन और कॉसेक की 45 की वैल्यू सेम होगी, टेन कॉट की 45 की वैल्यू सेम, कॉसेक सेक की 45 की वैल्यू सेम। ठीक है, खाली फर्स्ट लाइन याद रखनी है, बाकी फिर इजीली आप ऐसे करके टेबल लिख सकते हो। तो सबसे पहले एग्जाम में ऐसे करके टेबल लिख दो, फिर इजीली आप कोई भी वैल्यू यहाँ से देख के लिख के सिंप्लीफाई करना है, फिर जो आंसर आ जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। तो इसके रिगार्डिंग बहुत क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में। ठीक है, तो होप सो आपको ये अच्छे से टेबल समझ में आया हो। एक्सरसाइज 8.2 पूरा इसी टेबल के रिगार्डिंग है। ठीक है, इसके रिगार्डिंग कोई ना कोई क्वेश्चन पूछे होंगे, वैल्यूज याद रखनी है, वो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके सिंप्लीफाई करके आंसर आएंगे। और ऐसे भी पूछते हैं कि कॉट की वैल्यू 0 पे नॉट डिफाइन है, ट्रू फॉल्स, या तो MCQ, वन लाइनर, या तो फिर फिल इन द ब्लैंक्स, किसी में भी इसके रिगार्डिंग वैल्यूज पूछ सकते हैं। तो पूरा एक्सरसाइज इसी के रिगार्डिंग है, तो ये अच्छे से ऐसे करके लर्न कर लेना। तो होप सो आपको ये अच्छे से समझ में आया हो, बहुत ईजी ट्रिक है, अच्छे से समझ में आया हो। ठीक है, कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और वीडियो अगर आपको पढ़ाई में हेल्पफुल हो रहा है तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करेंगे, वो हम नेक्स्ट वीडियो से स्टार्ट करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग।